ऐसा नाम जो कि आप अपने फोकस में रख रहे हैं, निवेश के नजरिए से भी बेहतर लग रहा है कुछ आपको? जी जी। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं रियलिटी सेक्टर में भी अगर इंडेक्स के बड़ी बात करें तो अच्छा खासा वहां पर भी हमें निचले स्तर से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने मिल रही है। तो उसी में से और एक स्टॉक है हब टाउन करके। आज करीबन उसमें 10% की हमें वन वे रैली यहाँ पर देखने मिल रही है। तो गिरावट में हम्म। लगभग ये स्टॉक 180 से लेके 190 के जोन में मिलता है, तो यहाँ पर फ्रेश खरीदारी की सलाह रहेगी। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 160 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखना है। और ऊपर में पहला टारगेट 230 का रहेगा। जैसे ही 230 के लेवल क्रॉस करते हैं तो अगला पड़ाव सीधा 250 का निकल के आ रहा है। उस समय रिवाइज स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे लग के 250 तक के टारगेट के लिए आप ट्रेल करके पोजीशंस में रह सकते हैं। चलिए ठीक है, अगला काउंटर निवेश के नजरिए से हब टाउन लिमिटेड निकल करके आया है 10% से ज्यादा की तेजी के साथ। आज इसने किया है कामकाज, 198 के लेवल पर चल रहा है और बाइंग प्राइस जो आपको सुझाई गई है सर, आपने 180 टू 90 के बीच में बोला है। अगर इस रेंज में मिलता है अगर हब जी टाउन अगर तो किसी खरीदारी करने। जी। जी अगर किसी को सामने से भी लेना है तो जरूर यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं। गिरावट में लगभग हम्म। 180 के पास ये रेट मिलता है, तो वहां पर पोजीशंस को एवरेज आउट करना है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 160 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखे। जैसे ही 230 के लेवल यहाँ पर क्रॉस होते हैं तो वहां पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। उसके बाद रिवाइज हम्म। स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे रख के अगला टारगेट 250 तक यहाँ पर पोजीशंस बनाकर कामकाज कर सकते हैं। जी मैम। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर दो काउंटर आप लोगों के लिए निकल करके आए हैं, हपटाउन और ईआईडी पैरी इंडिया लिमिटेड। तो इसको जरा देख लीजिएगा और अगर आप ट्रैक कर रहे हैं, कोई सवाल आपके मन पे आ रहा हो तो आप वो भी सवाल पूछ सकते हैं। अब कुछ सवाल यहाँ पर जो छूट गए थे वैसे शुरुआत कर लेते हैं। निशु जी आई हैं मुंबई से, सवाल पूछ रही हैं क्रॉस को लेकर के और तेजस नेटवर्क को लेकर के, और साथ ही साथ पाइन लैब्स। क्रॉस के बारे में हालांकि हमने फर्स्ट हाफ में बात करी थी, तो आई गेस अर्पिता जी आपको, निशु जी माफ कीजिएगा, आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। दो काउंटर्स ले लेती हूँ मैं आपके, तेजस नेटवर्क और पाइन लैब्स। 2 महीने का व्यू जानना है आपको सर, दोनों का चार्ट स्ट्रक्चर आगे आने वाले 2 महीने के लिए क्या इंडिकेट कर रहा है? जी अगर हम तेजस नेटवर्क की बात करें तो लगातार ये स्टॉक ने भी निचले स्तर से हमें एक अच्छी खासी शार्प रिकवरी यहाँ पर देखने मिल रही है। और अभी अगर देखें तो लगभग अपने 200 ईएमए के सपोर्ट के पास ये कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। नीचे में अगर देखें तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे लगभग 380 से लेके 400 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पर बन रहा है। ऊपर में अगर देखें तो लगभग 630 का एक पहला हर्डल है, रेजिस्टेंस जोन है। तो जब तक ये हम्म। काउंटर 480 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक आप यहाँ पर पोजीशंस में बने रह सकते हैं। ऊपर में पहला टारगेट लगभग 630 का रहेगा। जैसे ही ये 630 के लेवल क्रॉस करता है तो अगला टारगेट सीधा इसमें लगभग 725 तक का यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो ओवरऑल देखे तो ट्रेंड पॉजिटिव है। 480 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन रख के पोजीशंस में फिलहाल के लिए बने रह सकते हैं। साथ ही साथ ठीक दूसरा। है, और जी। पाइन लैब देख लीजिए सर। जी अगर हम पाइन लैब्स की बात करें तो ऑलरेडी हमने हमारे क्लाइंट्स को हाल ही में बाइंग की सलाह दी थी, तो मैं डिस्क्लोजर और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। और हमारा टारगेट भी यहाँ पर हासिल होता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 170 तक के हमारे टारगेट थे। गिरावट में ये काउंटर भी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। लगभग 150 से लेके 145 हम्म। में यहाँ पर फ्रेश खरीदारी की सलाह रहेगी। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 130 रुपए का रहेगा। और जैसे ही ये काउंटर 170 के लेवल क्रॉस करता है तो अगला पड़ाव सीधा इसमें 210 से लेके 220 का बन रहा है। तो ओवरऑल देखे तो सेंटीमेंट्स पॉजिटिव है। 130 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखे और टारगेट ऑफ 200 एंड 220। जी मैम। चलिए ठीक है, इसके अलावा सर एसके खान जी का सवाल है थॉमस कुक को लेकर के। थॉमस कुक अगर हम बात करें सर, अपने हाई से लगभग, अगर हम देखें तो लगभग क्या ही कह रही हूँ मैं, आधा ही हो चुका है सर। क्या नजरिया होना चाहिए इस पर? जी अगर हम थॉमस कुक की बात करें तो ऊपरी स्तर से ये काउंटर में एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिल रही है। और नीचे में देखें तो लगभग अपने सपोर्ट एरिया से ही वापस एक बार बाउंस बैक कर रहा है। 85 का एक हम्म। अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मेजर सपोर्ट जोन है। तो जब तक काउंटर ये 85 के लेवल के ऊपर सस्टेन हो रहा है तब तक यहाँ पर आप हम्म। पोजीशंस में बने रह सकते हैं। ऊपर में अगर देखें तो लगभग 120 का एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म बेसिस पे रेजिस्टेंस जोन है। तो जब तक ये काउंटर 120 के लेवल क्रॉस नहीं करता तब तक यहाँ पर फ्रेश हम्म। खरीदारी करना अवॉइड करना चाहिए। और नीचे में स्टिक स्टॉप लॉस 85 रुपीज का मेंटेन रख के फिलहाल के लिए पोजीशंस में बने रह सकते हैं। जी मैम। चलिए ठीक है, अब ढेर सारे सवालों के बीच में कोई ऐसा सवाल निकल ही आता है जो कि काफी जेनरिक होता है। कोई ऐसा काउंटर विक्की जी पूछ रहे, बता दीजिए सर, 6 महीने में जो कि डबल हो जाए। अब इन्हें अपना कैपिटल जो है वो लगाना है 3 लाख का, तो आपके नजरिए में कोई ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स रहेंगे जहाँ पे निवेश कर सकते हैं 6 महीने के लिए?
जी जरूर, अगर हम देखें तो आईटी सेक्टर में एक अच्छी खासी हमें ऊपरी स्तर से गिरावट यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो इन्फोसिस ये काउंटर ऑलरेडी ऊपरी स्तर से एक अच्छा खासा यहाँ पर हमें करेक्शन यहाँ पर देखने मिल रहा है। तो जरूर आप भी सीएमपी देखें तो लगभग 1128 के पास ये कामकाज कर रहा है। तो ये काउंटर में धीरे धीरे करके लगभग 1000 रुपीज तक आप पोजीशंस में एवरेज आउट कर सकते हैं पोजीशंस को। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 980 का यहाँ पर मेंटेन रखना है। ऊपर में पहला टारगेट लगभग 1250 का रहेगा। जैसे ये 1250 के लेवल क्रॉस करता है तो अगला टारगेट सीधा 1400 रुपए तक का यहाँ पर बन रहा है। तो ओवरऑल इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आईटी सेक्टर में इन्फोसिस पे मेजरली इनका फोकस होना चाहिए। उसी के साथ साथ बैंकिंग सेक्टर में एसबीआई लगातार चैनल के माध्यम द्वारा ये स्टॉक में हमने लगातार रिकमेंडेशन दिया है। एसबीआई के हम्म। काउंटर हाल ही में ये 1048 के पास सीएमपी यहाँ पर कामकाज कर रही है। तो यहाँ पर भी ये निवेशित रह सकते हैं। नीचे में अगर देखें तो 930 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो 930 का यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखे और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 1130 का रहेगा। जैसे ही ये 1130 के लेवल क्रॉस करते हैं तो आने वाले समय में इसमें और अच्छी खासी तेजी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। जिसमें पहला टारगेट लगभग 1200 से लेके 1220 तक का यहाँ पर बन रहा है। तो आईटी सेक्टर में इंफोसिस, बैंकिंग सेक्टर में एसबीआई, उसी के साथ साथ डिफेंस सेक्टर जिस प्रकार से हम देख रहे हैं हाल ही में गवर्नमेंट का भी एक अच्छा खासा फोकस हमें डिफेंस पे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो पारस डिफेंस ये हमारी उसमें टॉप पिक रहेगी। अब भी अगर देखें तो हम्म। 1500 के रेंज में ये कामकाज कर रहा है। तो सीएमपी से लेके लगभग 1450 ये जोन में ये खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में स्टिक स्टॉप लॉस लगभग 1150 का यहाँ पर मेंटेन रखना है और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 1800 रुपए तक का यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म बेसिस पे लेकर कामकाज कर रहे हैं। जी मैम। ठीक है दीपक जी, अगला सवाल यहाँ पर 361 मैम को लेकर के आया है। अच्छे मोमेंटम में काउंटर नजर आया और अभी ये मुनाफे में ही चल रहे हैं। 1186 की इनकी बाइंग प्राइस है। 361 मैम में अभी 1205 चल रहा है, 1222 तक का हाई लगाया था। अब यहाँ से 3 महीने और होल्ड करने की क्षमता है इनके अंदर, तो क्या फिर टारगेट्स रहेंगे इसमें? जी जरूर, अगर हम 360 में बात करें तो निचले स्तर से ये काउंटर में एक जरूर यहाँ पर शार्प रिकवरी देखने मिल रही है। पर इन लेवल के पास थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि लगभग ये अपने रेजिस्टेंस जोन के पास ही कामकाज कर रहा है। 1230 से लेके 1250 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। नीचे में लगभग इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 1140 का निकल के आ रहा है। तो जब तक ये काउंटर 1140 के ऊपर सस्टेन हो रहा है तब तक आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करके पोजीशंस में मेंटेन रह सकते हैं। जैसे ये 1140 के लेवल ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ से कंप्लीटली एग्जिट करने की सलाह रहेगी। और जैसे ही 1250 के लेवल क्रॉस होते हैं तो रिवाइज स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे रख के अगला टारगेट 1310 से लेके 1320 तक का यहाँ पर आप पोजिशनल बेसिस पे लेकर कामकाज कर सकते हैं। जी मैम। ठीक है, इसके अलावा संजीव जी आए हैं सवाल लेकर BASF इंडिया लिमिटेड को लेकर के। सर यहाँ पर ये काफी अच्छे खासे घाटे में चल रहे हैं। 4033 की इनकी बाइंग प्राइस है। अगर मैं अभी देखूं तो 3859 और अभी भी लगभग 2% नीचे है। अभी और टूटेगा सर? जी जरूर, अगर हम बीएसएफ की बात करें तो इसमें लगातार वन वे हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है और काउंटर लगभग अपने 200 ईएमए के सपोर्ट के नीचे ही कामकाज कर रहा है। अब भी जरूर इसने ईएमए को क्रॉस किया और अब भी अगर देखें तो लगभग सपोर्ट जोन के पास ही कामकाज कर रहा है। नीचे में अगर देखें तो हम्म। लगभग 3000 से लेके 3100 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो फिलहाल के लिए पोजीशंस में बने रह सकते हैं। ऊपर में जैसे ही काउंटर ये लगभग 4300 के लेवल क्रॉस करता है तो हमें आगे और एक फ्रेश तेजी का रुझान यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है। जिसमें पहला टारगेट लगभग 4800 का रहेगा। तो फिलहाल के लिए 3100 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखे और उछाल पे लगभग 4200 के पास थोड़ा सा पोजीशंस हल्की रखे, लाइट रखे और अगला टारगेट हम्म। 4800 तक का पोजिशनल बेसिस पे लेकर कामकाज कर सकते हैं। जी मैम।